Tata. Nana. Nana. Papa. Nana. Papa. मम्मा। जैसे रात को आप कैसे कह रही थी वैसे। अच्छा आप वॉच तो दिखाएं अपनी, आपने टू वॉच पहनी हुई है, ये कहाँ से आई, कहाँ से आई? और दूसरी वाली ये कहाँ से आई, कहाँ से आई वॉच? वॉच है कहाँ से आई? पापा लाए। ओए ओए ओए। ओए ओए पापा लाए इसलिए पपियाँ कर रही हैं? पापा लाए इसलिए पपियाँ कर ली हैं? हिबा को पापा कितने अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैर के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक है। और मेरी हिबा इतनी पारी मोनी कर रही है, शुक्र है थोड़ी देर बाद उतार देगी, फिर अपना चाटू सिंह बन के बैठ जाएगी, है ना हिबा? ऐसे ही है ना। अब हम जा रहे हैं नीचे नन्ना पास। हिबा नन्ना पास जा रहे हैं ताई? नो नो ओ पापा और मामा और मामा ओके ठीक है। जा रही हैं, फिर जा रही हैं आप? वॉच का ये वॉच कहाँ से ली? वॉच कहाँ से आई वॉच? पापा और खाखा बाय बाय। बाय 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 बाय। चलें स्टार्ट करें अब। नहीं की स्टार्ट। बाकी मैंने ये फेरी बाजू बनाए हैं और ये इसका सूट और ये इसका ट्राउज़र प्लाज़ो। अब हिबा गई थी बाबा के साथ तो मैंने कहा चलो इसको कंप्लीट कर लूँ। रात को भी स्टिच किया था थोड़ा सा, तो हिबा तंग करने लगी थी तो उसको छोड़ दिया था। अब ये फुल कंप्लीट हो गया माशाल्लाह से। यहाँ पे ईद की तैयारियाँ शुरू हैं। आज चांद रात है तो अम्मी को डाई लगा रही हूँ। और यहाँ पे अब मैं जाले उतार रही हूँ। चले कल ईद है, मैंने खुद ही डिले किया था। मैंने कहा चलो चांद रात वाले दिन उतारूँगी ईद की सफाइयाँ, क्योंकि पहले मैं कपड़े स्टिच करने में बिजी थी और अभी अम्मी का डाई लगा के फारिग हुई। अम्मी का डाई कंप्लीट हो गया और साथ साथ फिर मैंने कहा चलो अब ये जो टाइम है इसको अवेल कर लेते हैं और हिबा जब तक नहीं आती उस वक्त तक जितने काम हो सकते हैं ना वो काम कर लेते हैं। और अभी सारे ऊपर वाले पोर्शन में झाड़ू फेर के आई हूँ। अब यहाँ फेर रही हूँ, अभी पोछा लगाना है। सारे पहले जाले उतारे हैं, अभी डस्टिंग करनी कपड़ा। मुझे लगता है आज सारी रात में सफाइयाँ ही करते रहना है। बस पहले कपड़े सीती रही हूँ तो एंड टाइम पे अब मैंने कहा चलो सफाइयाँ जो है ना टाइम पे ही करूँगी, क्योंकि फिर गंद पड़ जाना है। तो डीप क्लीनिंग एंड टाइम पे ही करूँगी। तो अब सारी सफाइयाँ हो जाएँ। तो अब सफाइयाँ वगैरह करने के बाद जा रही हूँ मार्केट। तकरीबन 8 बज गए इस टाइम पर और मार्केट जा रहे हैं बच्चों की बैंगल्स वगैरह गिफ्ट्स लेकर आने ईद के लिए। कल ईद है तो बच्चे आएंगे, मेरे भतीजे भतीजियाँ वगैरह और बच्चे सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आएंगे ताकि ईद पे उनको गिफ्ट्स दिए जाए। तो अब गिफ्ट्स लेने जा रहे हैं। फाइनली मार्केट से हो आए हैं। इस कदर गर्मी पसीने से भर के हिबा बेचारी का भी बहुत ही बुरा हाल हुआ है पसीने से। देख ये हिबा का नया हेयर बैंड लेकर आई हूँ और भी गिफ्ट्स लेकर आए हैं। दिखाती हूँ आपको। बाज़ार में शूट बिल्कुल नहीं कर सकी, इतना रश था। एक दफ़ा ऐसा हुआ था मार्केट में मेरा मोबाइल छीना गया था, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ मार्केट में बाहर जाके ना, कैसी रश वाली जगह पे मोबाइल नहीं निकालती, क्योंकि किसी का कोई दीन ईमान नहीं होता, कौन क्या कर दे किस टाइम कुछ नहीं पता चलता। इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ शूट करने के लिए। तो इसलिए ज़्यादा मैं बाहर शूट नहीं करती। मार्केट जाती भी हूँ, होके भी आ जाती हूँ, पर मैं शूट नहीं करती। इसलिए मेरा शूट ज़्यादातर घर का ही होता है, क्योंकि घर में इंसान कंफर्टेबल होता है। बाहर जाके मुझे एक दफ़ा मेरे साथ हो चुका है ना, तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से करती हूँ कि मोबाइल नहीं निकालती।
और ये पाए यखनी बना रही है, प्रेशर लगा लिया, तकरीबन गल गए हैं पाए। अब इसको भून के ना, मसाला भून के उसके अंदर भून के इसको पकाती हूँ। कल ईद है, ईद के नाश्ता जो सा हमारे घर होगा, तो नाश्ते के लिए पाए बना रही हूँ और ये बहुत यमी बनेंगे। यहाँ पे मैंने ऊपर प्याज रख दिया। और जब भी हम कुछ बनाने बैठते हैं ना, तब पता चलता है कि ऑयल जग में ऑयल नहीं है, ऑयल डालने वाला है, नमक के डब्बे में नमक नहीं है, नमक डालने वाला है। बस इसी तरह ही काम बढ़ते रहते हैं। दफ़ा बस आप किचन के अंदर एंट्री मार ले थे, उसके बाद आप कहीं जाते नहीं है बच के, बस काम काम और काम। अब सोच रही हूँ एक साइड पे शीर खुरमा रख देती हूँ, शीर खुरमा भी बना लेते हैं साथ साथ ही, फिर उसके लिए रहता खड़ा होना पड़ेगा। ये प्याज फ्राई हो रहा है और फ्राई के लिए भूनने के बाद मैंने इसके अंदर प्याज भूनने के बाद अदरक लहसुन की पेस्ट डाली है। उसके बाद जो पाए की बोटियाँ थी ये डाल दी हैं। अब इसको थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर दें, साथ साथ इसके अंदर मैं मसाले ऐड कर दूँगी, नमक मिर्च हल्दी तमाम मसाला जार डाल दिए हैं, नमक मिर्च हल्दी, काली मिर्च, थोड़ी सी दारा मिर्च डाली है और इसके अलावा काली मिर्च डाली है और गर्म मसाला। और हिबा पीछे रो रही है, उसको सीधा मैंने मामा के पास किचन में आना है। और ये देखें, इसको अच्छी तरह भून के इसके अंदर ये वाला जो इसका यखनी है ये भी ऐड करूँगी और पानी भी ऐड करूँगी, इसको पकने के रख दूँगी। खुशबू माशाल्लाह अभी से आ रही है बड़ी मज़े की। अब हम इसके लिए ये यखनी ऐड कर देते हैं। जैसे बाज़ार के पाए होते हैं ये बिल्कुल वैसे बनेंगे। मैंने बड़ी इलायची डाली है, इसमें 2 अदद दालचीनी, लौंग, बादियान का फूल, थोड़ी सी जायफल, जावित्री और इसके साथ इसकी खुशबू बड़ी मज़े की आती है। और एंड पे डालेंगे हम गरम मसाला इसमें। और यहाँ पे मैंने शीर खुरमा रखने के लिए, पकाने के लिए दूध रख दिया है। और यहाँ मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। देखिए ऊपर से पतीला सिर्फ इतना नीचे रखा है, ये बड़े साइज़ का पतीला है, इसलिए मैंने पानी इतना ऐड किया, ये पकता रहेगा, पानी कम हो जाएगा। बार बार पानी कच्चा ऐड करने से बेहतर है एक दफ़ा पानी ऐड कर दें, पकते पकते ही पानी आधा हो जाना है, इस वजह से मैंने इतना पानी ऐड किया। यहाँ पे हमारा दूध भी तकरीबन गर्म हो गया है। एक बर्तन धोने वाले, अभी बर्तन भी धोने हैं। ईद तो बच्चों की होती है, हमारे तो बस काम ही होते हैं। यहाँ पे हमारा शीर खुरमा भी रेडी हो गया माशाल्लाह से। और मीठा इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, अम्मी अब्बू को डायबिटीज़ है थोड़ा सा, इस वजह से फिर उतना ही बनाना है जितना खाया जाए। और आज वैसे भी हमारा दूध वाला नहीं आया, नहीं तो शीर खुरमा ज़्यादा बन जाना था। जो दूध पड़ा हुआ था बस उसका मैंने बना दिया, दूध आया ही नहीं। उसने कहा था शाम को आके दे जाऊँगा, ईद के लिए दूध आया ही नहीं, अब शायद सुबह आएगा देने के लिए। और ये मैंने पाए रख दिए हैं, पाए पक रहे हैं, देखें अभी पक रहे हैं। और हिबा ने रोना शुरू कर दी, हिबा को नींद आ गई। अब मैं हिबा को सुलाने के लिए चलूँ। चलें बेबी, चलो मेरा बेबी, आ जाओ आ जाओ मम्मा पास, आ जाए ना, चलें। नन्ना नन्ना भी आ जाती हैं, आ जाओ चलें। देखिए इसने मेहंदी भी लगाई है, इसको मैंने मेहंदी लगाई है, इतनी रो रो के इसने मेहंदी लगवाई है। ओहो, एक हाथ में शौक से लगवा ली, दूसरे हाथ पे रो रो के लगवाई है। सो गई है हिबा, यहाँ सो गई है। इसको बहुत ज़्यादा नींद आई थी, रोई जा रही थी, तंग कर रही थी, इस तरह से तंग आई थी कि मुझे सुला दो। और माशाल्लाह सो गई है। इसने पूरे बेड पे ग्लिटर किया हुआ, बैंगल्स लेकर आई थी उसकी, ग्लिटर किया हुआ। मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बैंगल्स लाई हूँ। ये हिबा की बैंगल्स, ये 2 सेट एक जैसे लेकर आई हूँ और ये सेट लेकर आई हूँ, ये 2 दर्जन है इसके अंदर। और ये एक हेयर बैंड लेकर आई हूँ, हिबा के लिए इतना लेकर आई हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ और मैं क्या कुछ लेकर बैंगल्स लाई हूँ। ये 2 बैंगल्स मेरी भतीजी के लिए हैं, ये भी मेरी भतीजी के लिए। माशाल्लाह 4 भतीजी हैं मेरी और एक भांजी है, तो ये 2 सेट 2 छोटी के लिए है। और ये बैंगल्स हैं, एक सेट ये उससे छोटी के लिए। कितनी प्यारी शाइन कर रही हैं और बहुत ही प्यारी लग रही है। एक ये मेरी भांजी के लिए है, साइज़ छोटा और थी नहीं डिज़ाइन, इस वजह से और ली नहीं। और ये जो सी है सबसे बड़ी भतीजी के लिए, माशाल्लाह वो भी बड़ी हो गई है, हमारी जितनी हाइट हो गई है उसकी, ये उसके लिए लेकर आए हैं। और ये 2 छोटों के लिए लेकर आए हैं। ये बैंगल्स अभी और भी लेकर आई हूँ, वो भी दिखाती हूँ। ये बड़ा खूबसूरत सा क्यूट सा पर्स लेकर आई हूँ। ये बैग गिफ्ट देना है मैंने आयशा के लिए। और ये हेयर बैंड है आयशा के लिए। और ये बैंगल्स हैं आयशा के लिए। वो हिबा के लिए ईद लेकर आए थे, तो मैंने कहा उसके लिए भी ईद ले लेनी चाहिए, तो उसके लिए भी ले ली। हिबा की भी ऐसी बैंगल्स लेंगे, तो हिबा का साइज़ छोटा है, उसका साइज़ बड़ा। माशाल्लाह वो हेल्दी है, हिबा स्मार्ट टू से है और हिबा से बड़ी भी है वो, तो इस वजह से ये सब कुछ मैंने उसके लिए लिया है। अपने लिए मैं ये बालियाँ लेकर आई हूँ, ये देखिए कितने प्यारे मोर बने हुए ना। ये बाली है,
ये लेकर आई हूँ मैं अपने लिए, और मैं अपने लिए लेंस लेकर आई हूँ, और मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, बैंगल्स मैंने नहीं ली। मैं हिबा को छोड़ के ज़रा नीचे जा रही हूँ, नीचे जाके खाना देखूँ कि पाए कहाँ तक पहुँचे हैं, उनके ज़रा जाके चेक करते हैं। देखिए ये पानी पक के शोरबा कितना हो गया, ये और कम होगा, अभी पक रहा है, ये जहाँ ख़त्म होगी तो ये तैयार होगा। अब मैं ये डाई लगाने लगी हूँ। हुआ कुछ ऐसा कि मैंने पहले जो लगाया था ना, अभी हिबा नहीं हुई थी तो तब मैंने लगाया था 51 नंबर लाइट ब्राउन। तो उसके बाद मैं लाइट ब्राउन लेने गई तो लाइट ब्राउन अवेलेबल नहीं था, तो मुझे जाना पड़ा 50 नंबर पे, जो कहते लाइट एश ब्राउन था। अब 19-20 का फ़र्क है, कलर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं इस कलर की तरफ चली गई। और जब मैं ये कलर लिया, 2 बॉटल्स लेकर आई, एक लगा ली थी और एक पड़ी हुई थी, तो अब मैं दोनों लगाने लगी हूँ। फिर जब मैं लेने गई 50 नंबर लेने गई तो 50 नंबर अवेलेबल नहीं था, 51 अवेलेबल था, तो मैंने 51 ले लिया। और मैं दोनों को मिक्स करके लगाऊंगी, तकरीबन शेड सेम है, दोनों को मिक्स करके लगाऊंगी। और अब सारे काम ख़त्म कर चुकी हूँ, 1:15 का टाइम हो गया, खाना खुना बन चुका है। पाया कि आग अभी बंद नहीं की, 1 घंटे के बाद बंद करूँगी, अभी वो पक रहे हैं। और फिर मैं अभी डाई लगा लेती हूँ अपने। हिबा सो रही, इसलिए मैंने सोचा कि हिबा के सोते हुए ये काम भी कर लूँ कंप्लीट। कुछ ये हुआ है कि इस बाउल के अंदर ना, मेरा ख्याल है 1 बॉटल ही बस आती है। लास्ट टाइम सिस्टर को 2 बॉटल्स मिक्स की थी, तो बहुत मुश्किल हो गया था इसके अंदर ना, बाहर बाहर गिर रहा था। अब मेरा सोच रही हूँ कि ये बड़ा जो बाउल है ना, इसके अंदर मिक्स करती हूँ, जो कि मेरा फिशल बाउल है, इसके अंदर मिक्सिंग कर लेते हैं। और अब ये जो इसको मैंने अनबॉक्स किया, इसके अंदर कुछ इस तरह से कलर है, ये इसका डेवलपर है। और बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आपको चाहिए होता है, मेरे बाल लंबे हैं तो मुझे 2 बॉटल्स लगानी होगी, लास्ट टाइम कम पड़ा था। मैंने फिर कहा चलो कोई बात नहीं, वाइट ग्रे हेयर जो से वो कवर करती हूँ बस। ये कंडीशनर है और ये इंस्ट्रक्शन पेपर होता है इसके अंदर, उसके साथ जो है ना, ये आपके ग्लव्स पैच होते हैं, ये कुछ इस तरह से ये ग्लव्स अंदर पैच हुआ है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब जो ये कलर है इसको मिक्स कर लेते हैं। इतनी अच्छी तरह इसको फेंटना है आपने कि ये एक जान हो जाए ना। अच्छी तरह मिक्स करना है और फिर आपने इसको अप्लाई करना है। तो अपना डाई स्टार्ट करते हैं। देखिए आप थोड़े से ग्रे हेयर्स ऑरेंज तो फर्स्ट लास्ट टाइम जो मैंने शेड लगाया था ना, बहुत टाइम बाद लगाया था, प्रॉपर्ली ग्रे हेयर कवर नहीं हुए थे कि प्रॉपर शेड आया, और लाइट बहुत लाइट सा शेड आया था उसमें। अब जो है इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ, दूसरी दफ़ा लगा रही हूँ तो प्रॉपर शेड आएगा इस बालों पे। और इस टाइम फुल थकन से बुरा हाल है, दिल कर रहा है बस लेटूँ और सो जाऊँ। सुबह ईद ना होती तो शायद मैं डाई ना करती, अभी वैसे मेरा मूड नहीं था, फिर मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। और फिर शरीका ने मुँह लगना है, तो करना चाहिए, तो इसलिए ना अप्लाई कर लेते हैं। इतना आप घर में इजीली ट्राई कर सकते हैं खुद से। अब मैंने अम्मी का भी खुद किया था, सिस्टर को खुद लगाया था, और अपना भी मैं खुद ही लगा रही हूँ सही प्रकार से। तो इधर मैंने फाइनली डाई कर लिया है। अपने डाई लगाने से कुछ ये नुकसान है कि आपको जो पीछे तक आपने हाथ करना होता है, आपका अपना मुँह भी अगर से सारा गंदा हो जाता है, सारी नेक सब कुछ गंदा। मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ वाइप्स के साथ। क्लीन हो गया ना। तो 1:15 बजे मैंने अपना काम शुरू किया था और 1:45 बजे मैंने काम कंप्लीट कर लिया। आधा घंटा लगा है और डाई हो गया है। मिक्सिंग से लेकर तमाम एप्लीकेशन तक टोटल इतना ही टाइम लगा है। और ये अब कंडीशनर का जो पैकेट था उसके ऊपर जो रैप हुई थी शीट, मैंने वही अपने बालों में रैप करने लगी हूँ ऐसे। कानों को निकाली थी ताकि बात सुन सकूँ किसी की, तो आवाज़ नहीं आएगी। अब ये मैंने अच्छे तरीक़ा से रैप कर लिया, सारे बाल कवर हो गए। और ये
ये अब हो गए। और जब से डाई ज़्यादा फैशन में आया है ना, तो बच्चों के बाल वाइट होना शुरू हो गए। पहले ज़माने में बहुत देर से बाल वाइट हुआ करते थे, बट अब ऐसा ज़माना आ गया कि छोटी छोटी एज में इतने बाल वाइट है। मेरी छोटी सी एज है पर इतने बाल वाइट हो गए हुए हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हो गया है, ये क्या हो गया। तो शायद डाई खुद कहने लग गया। अब आजकल के फैशन इतना हो गया, जो नहीं भी लगाते उनके भी बाल वाइट होते हैं ना, डाई लगाने से बाल वाइट हो गए। क्योंकि डाई नहीं भी लगाते हैं ना, तो वो भी बाल वाइट हो जाते हैं। मैं पहले नहीं लगाती थी, बाल वाइट होने के बाद स्टार्ट किया। तो अब जो नहीं भी लगाते थे, अब डाई खुद गा के चल के कहता है मुझे लगा लो, मुझे लगा लो। तो कुछ ऐसे ही सीन चल रहा है। तो डाई खुद कहने लग गया मुझे लगा लो, तो अब हमने भी कहा चलो डाई की सुन लेते, डाई लगा लेते हैं। मैं नीचे जा रही हूँ, अम्मी की थ्रेडिंग कर दी है। बस काम आधी रात को हिपा को सुलाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स, छोटे बच्चे हो ना तो यही होता है, वो ना काम करने नहीं देती। अब मैं आई हूँ नीचे ताकि पाए देखूँ कि पाए कहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए आधा पतीला हो, यहाँ पे पाए रेडी हैं बिल्कुल। गरम मसाला ऊपर डाल दिया, माशाल्लाह बड़ी प्यारी शक्ल निकली है। और खुशबू ऐसी आ रही है कि बहुत ही दिल कर रहा है अभी खा जाऊँ, पर अभी नान नहीं मिल रहा है। उसको सुबह कुलचों के साथ खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। और आग भी मैंने बंद कर दी है, याद कर रही हूँ कि बंद कर दी है। एक दफ़ा ऐसा हुआ मैं आग ऑन छोड़ के चली गई, और फिर पता चला कि वापस दोबारा जब नीचे आई तो आग ऑन थी और काफ़ी गैस की स्मेल हुई थी। अभी मेरे डाई में तकरीबन 1 घंटा बाकी है अभी डाई वॉश करने में। 2 घंटे के लिए लगाती हूँ इसलिए, तो टाइम बहुत है। टाइम को मैनेज कैसे करना है, अब वो देखिए मैं क्या कर रही थी। मैंने ये बाकी जितने हैंड वॉश होने वाले 3-4 दिन के सूट थे सारे धो के लटका दिए हैं, और इधर वॉशरूम में ही ऐसे डबल हुक से लटका दिए हैं। ये सूख जाएंगे सुबह तक, मैं इसको फिर संभाल दूँगी। काफ़ी दिन से ये थे कामों में, इसको टाइम ही नहीं मिला वॉश करने में। मैं हैंड वॉश ही करती हूँ, इससे कपड़े हर दफ़ा न्यू लगते हैं, नहीं तो मशीन में धुल के ना ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं हैंड वॉश करती हूँ। और 4 बज गए, अब मैं नहा के फ़्रेश हुई हूँ। मेरा बिल्कुल मूड नहीं था डाई करने का। हर ईद आती है उदास कर जाती है, तो बहुत ज़्यादा उदास थी। तो फिर मैंने बड़ी हिम्मत की, मैंने उठ के फिर कहा, मैं कहा चलो माँ हिम्मत नहीं हारते, तो उठो। मैं भी उठी, उठ के मैंने फिर डाई लगा दिया। मैंने कहा चलो कुछ नहीं, इसकी थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए ना। तो फिर डाई वगैरह कर लिया। अब करके फारिग हुई, फजर की अज़ानें हो गई हैं, अब नमाज़ पढ़ लूँ। और आज का व्लॉग आपको कैसे लगा, अच्छा लगा हो तो कहीं लाइक कर दीजिएगा, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नहीं हो तो कहीं सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह कल एक न्यू व्लॉग के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।